नमस्कार दोस्तों, ये 26 साल के बागेश्वर धाम वाले बाबा ये अक्सर करके अपने रंगमंचों से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और अपने चमत्कार की वजह से जाने जाते हैं। और इन बाबा का दावा है कि ये कैंसर जैसे रोग को भी मात्र देखने मात्र से ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास तीसरी आंख है। मदर को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा आशीर्वाद। और इन सबको देखते हुए कुछ लोगों ने बाबाओं को फ्रॉड बोला, लेकिन बाबा के पॉपुलरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और ये पहले से बाबा नहीं जो इंडिया में इतने पॉपुलर हैं, इससे पहले भी बहुत सारे अतरंगी बाबा आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे रामपाल, राम रहीम, आसाराम, जो आज सलाखों के पीछे है। लेकिन इसके बावजूद भी इन बाबाओं की पॉपुलरिटी कम नहीं होती, इनके आश्रम में लोग जाना कम बंद नहीं करते। यहाँ तक कि बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियंस तक भी इनके आश्रम में जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि इन बाबाओं के दीवाने लोग बने घूमते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियोज़ में। सबसे पहले बात करते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा की, जिनका पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है, जो मध्य प्रदेश के इस छोटे से गाँव में पैदा हुए और बचपन से ही इनके जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा एक धर्म का। और उन्होंने राम कथा दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने ये कहा कि वो लोगों का मन पढ़ सकते हैं अपनी दिव्य शक्ति का यूज करके। पर बाबा की पॉपुलरिटी तब बढ़ी जब वो टीवी पर आने लगे। एक बार एक बीमार माँ बाबा के पास अपने बच्चे को लेकर आई है, तो बाबा कहते हैं कि बस आपको कुछ मंत्र पढ़ना है, जिससे आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। इस मंत्र को आप 108 बार बोलकर 5 बार बोलकर काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रखकर रोगी को बांध दीजिए। कुछ लोगों को बाबा ने अलग ही चीजें सजेस्ट कर दी, पर ये बाबा भी मॉडर्न थे। इन्होंने अपना प्रोग्राम केवल टीवी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्होंने यूट्यूब पर भी लगा दिया। और 2019 में बाबा ने बागेश्वर धाम सरकार नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें आज करीब 50 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसमें बाबा ये दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी वीडियोज में कि कैसे वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा की पॉपुलरिटी के पीछे पॉलिटिक्स है, और बाबा ने कई बार हिंदू राष्ट्र और पॉलिटिकल मुद्दों पर भी टिप्पणी की है, जिनके कमेंट्स आज भी यूट्यूब पर वायरल हैं। और कई लोगों का कहना है कि बाबा जो है अंधविश्वास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल जनवरी में बाबा ने एक राम कथा का आयोजन किया था नागपुर में। तब श्याम मानव, जो एंटी सुपर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जिन्होंने एक बाबा को चैलेंज दिया कि वो 10 रैंडम लोगों को लेकर आएंगे और बाबा को चैलेंज करते हैं कि उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर सब। उन्होंने कहा कि अगर बाबा ये कर पाएंगे तो माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा और समिति बंद करूंगा। और हुआ क्या, बाबा ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और जब बाबा से इसके बारे में पूछा गया तो बाबा ने कहा कि वो डरे नहीं, बल्कि उस श्याम मानव को कहते हैं कि और इससे भी बाबा की पॉपुलरिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पर अंधविश्वास एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है। बाबा ने अपने वीडियोज में अनटचेबिलिटी को दिखाया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनलीगल है। और ये चीज़ तो बस इनलीगल है। कुछ बाबाओं को कोर्ट ने जेल भेज दिया, फिर भी उनके फॉलोअर्स ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके बाबा ने कुछ गलत किया था। अब मुद्दे पर आते हैं कि हम जैसे लोग इन बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं। तो इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि बाबा एक बिजनेस चला रहे हैं। किस चीज़ का बिजनेस? होप, आशा का बिजनेस। नौकरी का प्रश्न है, मुझे डेट बता दीजिए कब लगेगी। 8 दिसंबर का योग। क्योंकि ये दिक्कत ट्रेडिशनल रिलीजन्स और पॉलिटिशियंस सॉल्व नहीं कर पाए, और बाबा कहते हैं कि वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा का एग्जांपल ले लीजिए। इन स्टेट में कई सारे डेरे आपको मिल जाएंगे, जहां एक गुरु अपने फॉलोअर्स को सीख दे रहा होगा। इन जगहों पर डेरों की क्या जरूरत, जहां कई गुरुद्वारे हैं। जब सिखिज्म का जन्म हुआ तो कई सारे लोअर कास्ट हिंदुओं ने सिखिज्म अपनाया, क्योंकि कास्टिज्म की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। जबकि सिखिज्म में इक्वालिटी की बात हो रही थी, पर कुछ गुरुद्वारों में अभी भी इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती। दलित सिख के खिलाफ अभी डिस्क्रिमिनेशन होता है गुरुद्वारों में। कनाड़ लोग ने जी कदे नहीं चाहते है भी दलित 2 बजे गर्दन ऊंची करके जी सके। संस्कार करने के लिए इन सिखों के लिए अलग जगह बनाई गई है, जबकि ये डेरे कहते हैं कि ये सभी के लिए ओपन हो, चाहे आप दलित हों या फिर नॉन दलित। ये डेरा आपको इक्वालिटी के अलावा एक्सेप्टेड फील कराते हैं। जैसे स्ट्रक्चर सौदा, ये डेरा राम रहीम का है, जहाँ सभी लोगों को एक कॉमन सरों में इंसान दे दिया जाता है। अब एक ऐसा समाज जहाँ उनके नाम से ही उनके कास्ट का अनुमान लगा लिया जाता है।
सबका सरनेम सेम होने के कारण उनको लगता है कि वो एक्सेप्टेड हैं और अब उनके खिलाफ डेरे में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी वजह से इन डेरे में बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे कम्युनिटी से आते हैं जहां उनके साथ समाज ने भेदभाव किया, चाहे वो लोअर कास्ट हो या फिर लोअर क्लास। इनके डेरे में घुसने के लिए ना ही आपको अपना रिलीजन छोड़ने की ज़रूरत है और ना ही नया रिलीजन अपनाने की ज़रूरत है। जैसे इनका नाम है गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, यानी इनके नाम में हिंदू मुस्लिम सिख तीनों आ जा रहे हैं। ऐसे बाबा आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितने वो कमज़ोर लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं। जैसे आसाराम बाबू के आश्रम में चाइल्ड वेलफेयर सेंटर थे, राम रहीम ने फ्री मेडिकल कैंप लगवाए। ये बाबा बेसिकली ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, और ऐसे लोगों की प्रॉब्लम ना तो ट्रेडिशनल रिलीजन सुनते हैं ना ही पॉलिटिशियंस। और दूसरा, ये बाबा आपकी मेंटल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे राम रहीम के पास एक किसान आता है और कहता है कि मैं पहले बहुत ड्रिंक करता था और अपनी पत्नी से डेली लड़ाई करता था, लेकिन बाबा के फॉलोअर्स बनने के बाद मेरी ज़िंदगी संवर गई। और आपको कई ऐसे एग्जाम्पल समाज में देखने को मिल जाएंगे। आज इंडिया में लगभग 90% लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और 80% लोगों ने बताया कि वो अपनी मेंटल प्रॉब्लम की बात डॉक्टर से करने से कतराते हैं। और इन्हीं सब का फ़ायदा उठाते हैं बाबा और अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करके डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशन आपको देते हैं। और सवाल ये है कि जब इन बाबाओं के पास मेडिकल डिग्री ही नहीं है तो मेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? इन सवाल का जवाब पाने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस डॉक्यूमेंट्री को। इस डॉक्यूमेंट्री में किरदार निभाया है विक्रम गांधी ने, जो अमेरिका के एक फिल्म मेकर है। जब वो इंडिया आते हैं तो दंग रह जाते हैं ये देखकर कि इंडिया के लोग कितने फैसिनेटेड हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ से। इसीलिए वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं इंडिया में, और फिर वो अमेरिका वापस चले जाते हैं, जहाँ वो एक गुरु का रूप धारण करते हैं जिसके पास तरकीब है ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। मेडिटेशन करने लग गए और बनी बनाई चीज़ों को बोलने लग गए, लोगों को ये दिखाने के लिए वो कितने धार्मिक हैं। मैंने देखा कि धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और लोग अपनी प्रॉब्लम लेके इसके पास आने लगे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इन बाबा की वजह से ही उनकी लाइफ में चेंज बहुत सारे आए हैं। पर ये हुआ कैसे? प्लासिबो इफेक्ट की वजह से। प्लासिबो इफेक्ट एक ऐसी टेक्निक है जहाँ आपको लगता है कि दवा दी जाती है, पर ये दवा असल में नकली होती है। मान लो कि आप कमज़ोर फील कर रहे हैं और आपको मैं एक गिलास पानी पकड़ा दूँ और आप उस पानी को पी लो कि उस पानी में दवा है। एक्चुअल में उस गिलास में केवल पानी है, लेकिन आपका दिमाग ये मान लेगा कि आपने दवा पी है और आप बेहतर फील करने लगेंगे। और इसी को कहा जाता है प्रोबो इफेक्ट। यहाँ तक कि रिसर्च ने ये भी लिखा है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी में भी ये काम करता है। इसलिए लोग पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं। तो ये बाबा जब अपनी सलाह देते हैं तो उनकी सलाह में कोई जादू नहीं होता है, बस उनके फॉलोअर्स ये मान लेते हैं कि बाबा ने जो सलाह दी है उसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज होने वाली है। और तीसरा कारण जिसकी वजह से बाबा फेमस हो रहे हैं वो है पॉलिटिक्स। 2013 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूपी के उन्नाव में ढूंढिया खेड़ा गांव में 1000 टन सोने की तलाश में खुदाई, क्योंकि एक लोकल बाबा ने यूनियन मिनिस्टर से कहा कि उस फोर्ट के पास 1000 टन सोना है। एक साधु ने सपना देखा, एक मंत्री ने सपने पर एतबार कर लिया और एक राजा के किले में खुदाई। बाबा ने कहा कि इंडिया की आर्थिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर उस किले के पास खुदाई कराई जाए तो। यह एक बड़ा उदाहरण है जहां एक बड़े पॉलिटिशियंस ने एक बाबा के कहने पर खुदाई कराई, पर ये पॉलिटिशियंस इन बाबा के आगे इन चीज़ों की वजह से नहीं झुकते हैं तो वोट की वजह से। इन बाबाओं के पास बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है, तो पॉलिटिशियंस जाते हैं वोट की वजह से कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि बागेश्वर वाले बाबा के पास भी कई कांग्रेस और बीजेपी के पॉलिटिशियंस जाते रहते हैं। 2018 में एक अनोखे बाबा फेमस हुए थे, कंप्यूटर वाले बाबा, और वो मध्य प्रदेश सरकार की ही आलोचना करने लगे। नर्मदा को नदी बचाना है और गौ माता को बचाना है। गौ की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। शिवराज सरकार को जल से उखाड़ के अपने देश से बाहर फेंका। चीफ मिनिस्टर के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग होने के बाद बाबा ने अपनी आलोचना बंद कर दी। क्योंकि बाबा को सरकार ने एक मिनिस्टर पद दे दिया था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग बाबाओं की बात मानने क्यों लग जाते हैं? तो इसका कारण है कि हमारे देश में धर्म सबसे ज़रूरी है और भगवान से बात करना इतना आसान नहीं है, और भगवान से बात करने का एक वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। भगवान आपसे बात कर सकते हैं पर आप से भगवान से बात नहीं कर सकते, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ये बाबा लोग कोशिश करते हैं।
वो कहते हैं कि उनके पास एक दिव्य शक्ति है और आपकी बात वो भगवान तक पहुंचा सकते हैं और भगवान की बात आप। संजय श्रीवास्तव जो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं JNU में, वो कहते हैं कि ये बाबा 1 to 1 अपने फॉलोअर्स के बीच रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं। और चीज़ ऐसे बाबा इंस्टेंट सोल्यूशन ऑफर करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे किसी बड़ी बीमारी को लेके तो डॉक्टर कहेगा कि 1 साल का कोर्स है, दवा खाओ, धीरे धीरे सही हो जाएगा। अगर आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो अगर आप किसी से सलाह लेंगे तो वो बोलेगा कि मेहनत करो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन ये बाबा ना ज़्यादा टाइम लेते हैं, ना ज़्यादा समय, और इंस्टेंट सोल्यूशन देते हैं। परेशानी चल रही है बाबा जी। गाय को रोटी कब खिलाई भाई? ये बताओ कि रोटी पर घी लगा के कभी खिलाया था? नहीं, रोटी पे घी लगा के नहीं। एक बार खिला देना गाय। कृपा नहीं है कोई घबराने की। अब अगर इनकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं जिसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में 2 सगी बहनों का मर्डर हुआ। मर्डर किया किसने? उसके सगे माता पिता ने। Accused of killing their own 2 daughters, believing that they can be resurrected. क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर वो अपने बच्चों को मार दे रहे हैं तो उनका पुनर्जन्म होगा। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके माँ बाप कई सारे बाबाओं को फॉलो करते थे। फिर हमने देखा कि कई बाबा इस ऐसे लाचार लोगों का फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे दिल्ली में 14 साल की बच्ची थी सृष्टि, जिसके माता पिता अपने समर वेकेशन के दौरान उसे एक बाबा के पास ले जाते हैं जिनका नाम था वीरेंद्र दास दीक्षित। अपने एक असिस्टेंट को उस लड़की के पास रात में भेजता है और कहता है कि बाबा उसे आशीर्वाद देना चाहते हैं अकेले में। और हुआ क्या, आप अनुमान लगा सकते हैं। और जब उस लड़की ने कैंपेन करने की कोशिश की तो आश्रम के लोगों ने कहा कि आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है, बाबा ने आपको छुआ है। और ऐसे इंसिडेंट आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बाबाओं को सबक सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके फॉलोअर्स ये मानने को कभी तैयार ही नहीं होते कि उनके बाबा ने कुछ गलत किया है। और ऐसे बहुत से बाबा हैं जो यूट्यूब पर भगवा कपड़े पहनकर प्रवचन देते हैं तो कुछ अंग्रेजी में रील बनाते हैं। ऐसे यूट्यूब पर मेंटलिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट हैं जो इन बाबाओं को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं और साइंस और कला को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।